नमस्कार साथियों, तो भीनमाल हलचल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं आज ही के दिन जिन्होंने जन्म लिया और जिनकी जन्म जयंती है उनको लेकर के, जो कि कह सकते हैं आपकी बहुत ही कठिन समय में उन्होंने जो बीड़ा उठाया था और उसे पूर्ण किया, उसी को लेकर के हम याद करने जा रहे हैं। भीनमाल स्थित नेहरू मार्केट माता सावित्रीबाई फुले सब्जी मंडी, जिसमें माली समाज के युवा संस्थान के युवक इकट्ठे हुए हैं सावित्रीबाई फुले जी की जन्म जयंती मनाने को लेकर, जिसको लेकर के सजावट कर रहे हैं, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, और उनको पुष्प अर्पित कर रहे हैं। जैसे कि इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि नारों के साथ में सावित्रीबाई फुले जी का किया गया पुष्पांजलि दे करके याद। तो इसी प्रकार से माली समाज के युवा संस्थान भीनमाल के युवकों ने इकट्ठे होकर व अन्य लोगों ने के साथ मिल करके मनाई गई सावित्रीबाई फुले जी की जन्म जयंती। तो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि उत्साहित युवक इकट्ठे हुए हैं, और ये माली समाज की सब्जी मंडी है नेहरू मार्केट स्थित, वहीं पर लगी हुई है सावित्रीबाई जी फुले जी की मूर्ति, और इसी पर पुष्प माला व पुष्पहार के द्वारा उनका भावभीनी श्रद्धांजलि दे करके अभिनंदन किया गया। तो इनके जो अदम्य साहस व अन्य चीज़ों को लेकर के उनको याद किया जा रहा है, जो कि आज के समय में आपको शायद लिखता होगा, परंतु उस जमाने में बालिका शिक्षा व अन्य नारी उत्थान के लिए, पिछड़ों के लिए ये बहुत ही दूर की कौड़ी थी। और उस जमाने में 18वीं शताब्दी की ये बात है, उस जमाने में नारी जाति को शिक्षा से बिल्कुल ही वंचित व दूर रखा गया था। तो उस जमाने में इन्होंने ये बीड़ा न केवल उठाया बल्कि 18 स्कूल तक इन्होंने खोल दी थी, क्योंकि सावित्रीबाई फुले न केवल एक राष्ट्र की प्रथम शिक्षिका थी, बल्कि आप कह सकते हैं कि वो एक कलयुग की सरस्वती माँ देवी थी, जिन्होंने लोगों के उत्थान के लिए अर्थात तीसरे नेत्र खोलने के लिए इन्होंने शिक्षा का प्रसार किया, व न केवल इन्होंने संघर्ष किया शिक्षा देने के लिए, अब संघर्ष लोग करते हैं शिक्षा लेने के लिए, बल्कि उस जमाने में इन्होंने उनको संघर्ष किया न केवल व बल्कि दिखाई। सुनिए इन वक्ताओं से कुछ बातें उनके बारे में। एक बालिका ने जन्म दिया था, वो बालिका पूरे विश्व में विख्यात हुई। उन्होंने बालिका शिक्षा पे जोर देते हुए बालिकाओं को आगे प्रोत्साहित किया कि बालिकाओं को भी पढ़ना चाहिए। भारत की पहली या विश्व की पहली महिला शिक्षिका के नाम से वो विख्यात हुई। हम उस माँ सावित्रीबाई फुले को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं सबको। जी हाँ, तो राष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका होने का इनको गौरव न केवल प्राप्त है बल्कि कवयित्री होने का भी सावित्रीबाई फुले जी को गौरव प्राप्त है, जो ज्योतिबा फुले जी की धर्मपत्नी थी। तो इसी को लेकर सुने इन वक्ताओं से। हर जाति में पिछड़ी जाति के वर्गों को आगे बढ़ाकर शिक्षा के लिए बढ़ावा दिया और शिक्षा की ज्योत जलाई। इसलिए हम आज सावित्रीबाई की जन्म जयंती का उत्सव मना रहे हैं। सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे नरेंद्र सोलंकी साहब से कि आप भी तो सब राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में माली समाज युवा संस्थान के तत्वावधान में आज के इस पुष्पांजलि कार्यक्रम में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम सभी को विदित है कि देश की पहली महिला शिक्षिका के रूप में माँ सावित्रीबाई फुले ने हमारे देश में पहली महिला शिक्षिका बनी थी, और उन्होंने महिला उत्पीड़न और महिला के उत्थान के लिए, महिला शिक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया, और महिलाओं में एक अलग ही नई क्रांति की शुरुआत की थी। ऐसी राष्ट्रमाता को उनकी जन्मदिन के अवसर पर मैं सतत नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महेंद्र जी। इसी कड़ी में कार्यक्रम के समापन के पूर्व में निवेदन करूँगा आदरणीय ठाकुर साहब शेखर जी को आह्वान करें। साथियों, बड़े खुशी की बात है कि आज हमारे बीच उस महान राष्ट्रमाता को आज हम नमन कर रहे हैं। हमारी राष्ट्रमाता फुलेबाई सावित्री जी ने, इनका जन्म तो महाराष्ट्र में हुआ था, और ज्योतिबा फुले
ये दो ऐसे नाम हैं जो इतिहास के अंदर अमर हैं। और सावित्रीबाई फुले जी ने जो अभी अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो बताया है कि उन्होंने महिलाओं के लिए जो शिक्षा की जो एक अलग जगह और जिस ढंग से महिलाओं को शिक्षित करके, बालिकाओं को शिक्षित करके समाज के अंदर जो एक संदेश दिया वो बहुत ही सराहनीय है। और उस मानव महिला को आज हम माली समाज के सभी युवा, और मैं युवाओं से भी कहना चाहता था कि सावित्रीबाई फुले किसी एक ही समाज की नहीं थी, वो हर समाज की थी। और हर समाज को आज गर्व है कि ऐसी महान महिला शक्ति जो हमारे बीच में आज वो भले ही नहीं है देह से, लेकिन उनका रूप में जो अभियान चलाया था और शिक्षा का भी हम सभी मिलकर प्रचार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर मेरी राष्ट्रमाता को नमन करते हुए और एक नारा दूंगा, मैं बोलूँगा फूले भाई, तो आप बोलेंगे अमर रहे फूले भाई सावित्री, अमर रहे, अमर रहे। फूले भाई सावित्री, अमर रहे, अमर रहे। एक में मोहनलाल तो सावित्रीबाई फुले अमर रहे के नारों के साथ में सावित्रीबाई फुले जी की जयंती मनाई गई व ज्योतिबा फुले को भी याद किया गया। इस अवसर पर माली समाज के सक्रिय युवाओं ने यहाँ पर आकर के उनको पुष्पांजलि अर्पित की, जो कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि उत्साहित युवाओं के द्वारा नेहरू मार्केट माली समाज श्री सावित्रीबाई फुले सब्जी मंडी में उनको मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। वह सावित्रीबाई फुले के अमर रहने के नारों के साथ ही उन्होंने उनको याद किया। तो इसी प्रकार से उनको इसलिए याद किया जाता है कि वो कठिन समय और कठिन परिस्थितियों में उन्होंने जो बीड़ा झेला और जिसको संपूर्ण किया, वह एक आदि आबादी कह सकते हैं, उसको न्याय दिलाया, अर्थात शिक्षा से लाभान्वित किया। अर्थात 18वीं सदी में इन्होंने 18 स्कूल महाराष्ट्र में खोलने का इनको गौरव प्राप्त है। उस जमाने में उन्होंने बहुत ही बड़ा संघर्ष करके बच्चियों को पढ़ाने का बीड़ा ठाना ज्योतिबा फुले के आश्रय में, और इनको उनके ही प्रोत्साहन से ये कवि सावित्रीबाई कवियंत्री भी थी, जो कि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाया। तो इन्हीं के कारण आज महिलाएं हैं जो कि अपना सर ऊपर उठा करके या हर क्षेत्र में अपनी पहुंच बना रही है। वो बहुत ही कठिन समय व कठिन परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में उन्होंने पुरुष समाज से संघर्ष किया और संघर्ष करके पिछड़े समाज व महिलाओं को न केवल शिक्षित किया बल्कि शिक्षा की अलग जगाई। व लोगों का भारी विरोध उस जमाने में उनको झेलना पड़ा, जो कि लोग उन पर कीचड़ उछालते थे, पानी गंदे डालते थे। तो इसके लिए अलग से वो साड़ी अपने पास रखती थी, 2 साड़ी, और स्कूल में जा कर के बदली करके साड़ी फिर वो पहनती थी और फिर बच्चियों को शिक्षा देती थी। तो उनके लिए कह सकते हैं कि वो कलयुग की सरस्वती थी, यानी कि जो कि विद्या द्रविण माँ सरस्वती है, उसी के समान ये प्रत्यक्ष ही मानव में जाति में महामानव जन्म ले करके जो कि मानवता का कल्याण किया, यानी कि आदि आबादी को आगे बढ़ाया शिक्षा के क्षेत्र में। तो इसी के लिए इनको राष्ट्र आज नमन कर रहा है और उसी के आश्रय से देखते रहे भीनमाल हलचल।